सहारनपुर के ननौता में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने रेलवे के विद्युतीकरण एवं दोहरीकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे ने नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे न जाने कितने गाँव हैं, कुछ ननौता जहाँ ने आज अच्छा अपना बढ़कर भी ये विचार कर इस रूट को ऐसा बना दिए कि ये भी राष्ट्रीय रूट के समकक्ष ना हो, लेकिन कम से कम आसपास हो जाए। और अगर यही रेलवे लाइन जिसका दोहरीकरण आप करने जा रहे हैं अच्छी हो जाएगी। शामली टपरी सहारनपुर बाईपास रेल सेक्शन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास हो। मैं आप सबके चहेते जुझारू माननीय रेल राज्य मंत्री व दूरसंचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि यहाँ उपस्थित विशाल जनमेदनी को संबोधित करें। माननीय मनोज सिन्हा जी। पिछले रेलवे जो गत वर्ष रेल बजट प्रस्तुत किया गया उसमें भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की थी। मंच पर जो विराजमान हमारे तीनों सांसद हैं, मैं कह सकता हूं कि जैसा स्वयं डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने कहा, बाबू हुकुम सिंह जी ने कहा, राघव लखनपाल जी ने कहा, संसद में भी कई बार इस विषय को लेकर के अनेक अवसरों पर इन लोगों ने भाषण किया, इस बात को जोरदार ढंग से उठाया। व्यक्तिगत रूप से भी हमसे और सुरेश प्रभु जी से इस बात को निरंतर ये कहते रहे कि इस दुर्दशा से इस क्षेत्र को निकालने की आवश्यकता है। और इस इलाके ने जिस तरह से विश्वास करके 2014 में श्रीमान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग किया था, लोगों के जीवन में सुधार आवे ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि ऐसे सक्रिय सांसद इस क्षेत्र में हैं जिनके कारण आज यह कार्य मूर्त रूप ले सका है। मित्रों, जब से सरकार बनी है मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी की भी भारतीय रेल में बहुत रुचि है। सामान्यतया कम प्रधानमंत्री हैं जो इतनी छोटी छोटी बातों में रुचि लेते हैं। आजादी के बाद जिस तरह से देश की आबादी बढ़ी, यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई, उस अनुपात में हम रेलवे का नेटवर्क नहीं बढ़ा सके। यात्रियों की संख्या में 20 गुना के आसपास वृद्धि हो गई, माल भाड़ा 9 गुना से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन रेलवे का नेटवर्क हम केवल 2.25 गुना बढ़ा पाए। यातायात और नेटवर्क के बीच इतना भारी अंतर पैदा हो गया कि समय से और लोगों की मांग के अनुरूप गाड़ी चलाना एक दुष्कर कार्य हो गया भारतीय रेल के लिए। निवेश की यदि मैं बात करूं तो जब से इस देश में डीजल और पेट्रोल का सेस लगा तो रेलवे की तुलना में हाईवे सेक्टर में 6 गुना से ज्यादा निवेश हो गया। इस बात को हमारी सरकार ने समझा। प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण और भारत के रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी के वैकल्पिक संसाधनों के इंतजाम के कारण भारतीय रेल में निवेश बढ़ा। पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से भारत जीवन बीमा निगम से 1.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय रेल में निवेश के लिए उपलब्ध कराए गए। हमारे जो सहयोगी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों ने भी रुचि लेकर के भारतीय रेल के आधारभूत, जिन लोगों ने सुना होगा उन्हें स्मरण होगा, उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा था कि 2020 के अंत तक हम भारतीय रेल का ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि इस देश में ऑन डिमांड रिजर्वेशन लोगों को मिल सके। देश के किसी कोने का नागरिक देश के दूसरे भाग में जाना चाहता है तो विलंब उसे आरक्षित सहायता मिले, इसका इंतजाम मोदी जी की सरकार करना चाहती है और उसके अनुरूप नेटवर्क बनाना चाहती है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज सहारनपुर के ननौता में रेलवे के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पार्टी सांसद तथा विधायक सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।